अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी 1.2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, और वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेली डिस्कस किया था। बट कुछ स्टूडेंट्स की बारहा रिक्वेस्ट पर, अगरचे मैंने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की बारहा रिक्वेस्ट पर ये डिसाइड किया कि क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 का दोबारा से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। सो क्वेश्चन 2 ये है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। मतलब ये है, जो प्रॉपर्टी यानी क्वेश्चन के जस्टिफाई करता है, वही प्रॉपर्टी आपने लिखना है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 2 है, विच इज इक्वल टू वाई माइनस 2। कहने का मतलब ये है, 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई दें तो वही नंबर वापस आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई बाई 1 doesn't change the value. So that property is called multiplicative property identity. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई दें तो वही नंबर वापस आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाई बाई 1। ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसको शॉर्ट टर्म में एम आई भी कह सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू, ये भी क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें तो आंसर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई दें वही नंबर वापस आ जाएगा। इधर ए आ रहा है, ये आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि 1 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई देने से उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सेकेंड वन ये है, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 1। कोई भी टू नंबर्स आपस में प्रोसेस होके आंसर में 1 आता है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 0.2 है, इसको हम 2 डिवाइड बाई 10 लिखेंगे। 2 डिवाइड बाई 10 को कैंसिल आउट करें तो आपके पास 1 डिवाइड बाई 5 बचेगा, और 1 डिवाइड बाई 5 ये 1 डिवाइड बाई 5 के बराबर है। मल्टीप्लाई 5 कर दें तो आंसर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो यूं आपके ये जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जो क्वेश्चन नंबर आपको पार्ट नंबर 3 है,
ये x प्लस टू पूरा एक नंबर है प्लस y, दूसरे में इंटरचेंज हुआ है जगह y प्लस एक्स प्लस टू, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक बात नोट रखें स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है ए हो प्लस बी हो, नेक्स्ट में जस्ट जगह चेंज हो आपस में, बी प्लस ए हो, टर्म वही रहे, नंबर्स वही रहे, जस्ट फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म करें, दूसरे में सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म कर दें। तो यूं आपके पास जो ये प्रॉपर्टी है इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई भी नंबर अपनी इनवर्स के साथ यानी अपोजिट साइन के साथ प्रोसेस हो जाए ए के साथ, तो आंसर में जो है वो जीरो आएगा, और जीरो को ऑलरेडी हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, और जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपस में प्रोसेस होके, ये जो जीरो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, अगर ये आ जाए तो वो दोनों नंबर आपस में प्रोसेस होने वाले नंबर, उनको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये -3b और +3b आपस में एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे x + 5 -1, पहले दो टर्म्स पर ब्रैकेट है, तीन नंबर अलग अलग हैं मगर पहले दो टर्म्स पर ब्रैकेट है, बाद में पहले को हटा के लास्ट के दो टर्म्स पर ब्रैकेट है, यानी ब्रैकेट को एसोसिएट किया गया। तो इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आता तो फिर इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसमें -3 इंटू 2 माइनस वाई का ब्रैकेट है, विच इज इक्वल टू -3 2 -6 माइनस माइनस प्लस, सो 3y, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो ये जो आपका आंसर है ये नीचे मेंशन है, -3 मल्टीप्लाइज बोथ 2 एंड -y, सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हमने क्वेश्चन 1 और 3 को भी ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, और एक वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 2 और 4 को डिस्कस किया हुआ है, मगर अब हम क्वेश्चन 4 को दोबारा से स्टडी करने जा रहे हैं। Identify the properties of equality and inequality of real numbers that justifies the statement. मोहतरम स्टूडेंट्स, हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, मगर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी भी डिस्कस की। अभी हमने कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टी डिस्कस की। नोट रखें जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस की वो आपका ग्राफिकल प्रॉपर्टीज है, यानी ग्राफिकल जो डिस्कशन थी रियल नंबर्स की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने स्टडी किया, इन सारे प्रॉपर्टीज को अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज कहते हैं। मगर अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें इक्वेशन आया तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी होगी, और इनइक्वालिटी आया यानी ये ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ गया, या ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया, इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज कहते हैं। यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 9x है, कोई भी नंबर अपने आप के साथ इक्वल होता है, यानी ए इज इक्वल टू ए होता है, तो उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, वही सेम नंबर रिफ्लेक्स हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सेकंड में इफ x + 2 इज इक्वल टू y,
y इज इक्वल टू 2x - 3, यानी पहला नंबर ये a इज इक्वल टू b है, फिर दूसरे में b इज इक्वल टू c है, b इज इक्वल टू c है। तो इसका मतलब a b के इक्वल और b c के इक्वल, तो इनडायरेक्टली b c के इक्वल हुआ, यानी x+2 डायरेक्टली 2x - 3 के इक्वल हुआ। तो इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें तीन प्रॉपर्टीज इंक्लूड, यानी तीन नंबर्स इंक्लूड है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है 2x+3 इज इक्वल टू वाई, यानी a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू a हो, तो इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। b इज इक्वल टू a हो तो इसे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे 2x+3 इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 2x+3। तो नोट रखिएगा, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में if 3 less than 4 then -3 greater than -4, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। इसमें ये है, अगर कोई भी नंबर छोटा है किसी दूसरे नंबर से, तो माइनस से मल्टीप्लाई देने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जब यहाँ पे लेस है हो वहां पे अब ग्रेटर आ जाएगा। तो नोट रखें, माइनस में से मल्टीप्लाई देने के बाद जो नंबर बड़ा नजर आ रहा है वो नंबर हमेशा छोटा होगा। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें इफ 2y+2w इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 50 है, यानी पहला दूसरे के इक्वल, दूसरा तीसरे के इक्वल, तो इनडायरेक्टली पहला वाला तीसरे के इक्वल, तो इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इफ x+4 ग्रेटर देन y+4, तो ये 4 और 4 कैंसिल हुआ, तो रहेगा आपके पास x ग्रेटर देन y, तो इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज के हैं, मगर नोट रखें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन हो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इफ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, मगर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के लिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी हो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी हो तो भी काम चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है इफ -18 लेस देन -16, तो उस केस में दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करें, -2 से, तो आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई देने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो यहाँ पे 9 ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से भी, क्वेश्चन 4 और 5, एक्सरसाइज 1.2। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एंजॉय करेंगे, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।